एक्चुअल में देर आर अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि 10th की जो मार्कशीट है, हमारे बोर्ड्स के रिजल्ट हैं, वो जिंदगी में कहीं मैटर नहीं करते। देर आर लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट, स्पेसिफिकली अगर आप ऑनलाइन देखो। बट दीज पीपल आर जस्ट लाइक स्प्रेडिंग डिजीजेस एंड वायरसेस, यू नो। एक्चुअल में 10th की मार्कशीट मैटर करती है। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आप कहीं भी जॉब लेने जाओगे या फिर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में, देर आर कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि कंपटीशन बेस्ड होते हैं, जहाँ पे आपको कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली मेरिट बेस्ड इफ यू आर टॉकिंग, वहाँ पे ये मार्कशीट्स एक्चुअल में मैटर करते हैं। लाइक आई पर्सनली हैव एन एम्बिशन ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के लिए जाने के लिए फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडी यू नीड एटलीस्ट यू कैन से 97% का क्राइटेरिया है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन 12th के बोर्ड्स। वैसे अगर आपको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना हो इन 11th एंड 12th, then you definitely will have to get a good percentage in your 10th के बोर्ड्स। सो ऐसे जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन कि बोर्ड्स के रिजल्ट कहीं मैटर नहीं करते, इट इज जस्ट लाइक क्रैप, इट इज जस्ट लाइक वेस्ट, दे आर जस्ट ऑल फॉल्स। ऐसे बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस में होता है कि बोर्ड्स के रिजल्ट मैटर नहीं करते। हाँ, उस केस में आपको कोई कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा, लाइक जेई एंड नीट। सो मोस्टली आफ्टर दिस आई गेस मोस्ट ऑफ यू साइंस के लिए ऑप्ट करेंगे, राइट? तो उसमें कुछ इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे, कुछ मेडिकल के लिए जाएंगे। सो दैट इज जेई एंड नीट। तो जेई एंड नीट क्रैक करने से यूजुअली क्या होता है, नोबडी विल आस्क यू योर बोर्ड की मार्कशीट, बट इवन आफ्टर गोइंग इन आईआईटी, जब आप जॉब के लिए सर्च करोगे, वहां पे भी बोर्ड के रिजल्ट, एंड सबसे पहले क्या पूछा जाता है, आपके 10th के बोर्ड के रिजल्ट, कि आपके कितने परसेंट आए थे। सो आई विल से जस्ट वर्क हार्ड, डोंट थिंक कि ये मैटर नहीं करेगा तो आप इसमें मेहनत नहीं करोगे। इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। 10th के मार्क्स बहुत ही मैटर करते हैं, एंड 10th के मार्क्स ऑल्सो शो योर पोटेंशियल, कि अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं, अब ये ऐसा नहीं है कि किसी के पास बुरे मार्क्स हैं तो उसके पास पोटेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं, so that also definitely says that you have a good potential, or at least say at learning these kind of new stuff and all। तो बेसिकली हाँ, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मार्क्स कैसे लाते हैं, मेमोराइज करके। सो आई एम एक्चुअली अगेंस्ट दैट, कि अगर आप मेमोराइज करके मार्क्स ला रहे हो, सो दैट डजंट एक्चुअली शो योर पोटेंशियल, दैट शोज योर डीमेरिट्स, कि वो आप एक्चुअल में आपकी पोटेंशियल नहीं है, आपकी मेरिट नहीं है, वो एक्चुअली आपकी डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है। इन दैट केस आई डोंट फेवर आप कम ही मार्क्स लाओ, बट बाई अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट, बट बाई अंडरस्टैंडिंग द कोर कंसेप्ट, कि ये आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो इसके बिहाइंड प्रिंसिपल क्या है। लाइक 10th में मोस्टली फिजिक्स के चैप्टर्स कम होंगे, yes there will be around 5 or 6 chapters of physics, right? हाँ, उसमें बाकी सब बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री होगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके पीछे का मेन कंसेप्ट क्या है, रादर देन मेमोराइजिंग लाइन बाय लाइन, कि आप लाइन बाय लाइन कोई भी इक्वेशन मेमोराइज करोगे। दैट इज द इक्वेशन, पावर का इक्वेशन, इलेक्ट्रिकल पावर, आई गेस मोस्ट ऑफ यू विल हैव स्टडीड, राइट? इलेक्ट्रिकल पावर VI के इक्वल होता है I²R, राइट? So basically don't just learn this equation, लेकिन try to understand this equation, try to observe, try to analyze this equation। उससे क्या होगा, rather than memorizing, आपकी critical thinking skills भी develop होगी, जो कि बाद में आपको competition में बहुत help करेगी। And also mostly I would say कि even though मेरे खुद के lectures JEE and NEET से related होते हैं, but I see कि JEE एंड नीट में भी बहुत सारे लोग आर जस्ट मेमोराइजिंग द इक्वेशंस। उन्हें डेरिवेशंस इक्वेशंस के नहीं आते हैं, उन्हें कंसेप्ट्स नहीं आते हैं, उन्हें क्या आता है, बस उन्होंने फॉर्मूला लर्न कर लिया है। सो आई एम इवन अगेंस्ट दैट। एंड अगर कोई फॉर्मूला लर्न करके इन केस पास भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है फॉर्मूला लर्न करके पास नहीं हो सकते, कोई कोई पास हो जाता है। सो दैट लाइफ इज जस्ट कंप्लीट क्रैप, कि अगर आप बस मेमोराइज करके किसी कंपटीशन को क्रैक करते हो एंड फिर आप सोचते हो कि आपने ये कंपटीशन क्रैक किया, सो इट इज जस्ट इक्विवेलेंट कि आपने कंपटीशन क्रैक नहीं किया है। दैट काइंड ऑफ डिग्री is complete waste. So that is what I have to say to you, and remember to stay away from mobile phones and laptops and tabs. Stay away, try to stay away from screens. That is the thing, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ते हो, even when it is time for study, अगर आपको स्टडी भी करना है, try to stay away from that and आप बुक से पढ़ने की कोशिश करो। you know, जब हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर कोई भी स्क्रीन यूज़ करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं या फिर ऑनलाइन
कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि एज लॉन्ग एज यू आर जस्ट रीडिंग दैट और वॉचिंग दैट, आपको वो सब याद होगा, यू क्लोज द स्क्रीन, आप सब भूल जाओगे। दिस इज व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द केस, आई कैन से 90% ऑफ द टाइम्स। बाकी 10% में इट माइट बी सम वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिसमें 10% टाइम में 10% इंफॉर्मेशन हमें याद रहती है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वेल, जब हम लोग बुक से पढ़ेंगे, विल थिंक ओवर दैट, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स देखेंगे, ऑल वी आर डूइंग इज फॉलोइंग देयर स्टेप्स, राइट। जो वो टीचर्स कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, हम भी नोट्स में लिख रहे हैं। व्हेन विल रीड फ्रॉम बुक्स, जब बुक से पढ़ के हम लोग नोट्स बनाएंगे, तब क्या होगा, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड व्हाइल थिंकिंग ओवर दैट, वी आर जस्ट एनालाइजिंग दैट सिचुएशन, जिससे हमारी थिंकिंग स्किल्स बहुत डेवलप होगी एंड हमें वो चीज़ें एक्चुअल में याद रहेंगी। व्हेन विल ट्राई टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज दैट, दैट इज द थिंग। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बुक से पढ़ो। इन केस आपको कुछ नहीं समझ आता है तो, एंड आपने उस पर ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रगल कर लिया उस क्वेश्चन पे या फिर उस टॉपिक पे, नहीं समझ आता है, उन काइंड के केसेस में आप स्क्रीन्स का हेल्प ले सकते हो। ऑनेस्टली आई हैड स्टडीड कम्प्लीटली बाई बुक्स इन द 2 years, यू नो, जब मैंने फिजिक्स सीखा तो मैंने कम्प्लीटली बुक से पढ़ा। कभी कभी बहुत ही रैरली मुझे समझ नहीं आता था, देन आई वेंट ऑन यूट्यूब टू वॉच लेक्चर्स बाय वॉल्टर लोवेन, जो कि एक MIT के प्रोफेसर हैं। And then after I understood the concept, not that I'll completely follow his playlist or anything, मैं बस डाउट्स के लिए लेक्चर्स देखता था कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बुक से पढ़ता था। एंड आई नेवर हैड एनी टीचर। आपके पास टीचर है, मेरे पास कभी कोई फिजिक्स का टीचर भी नहीं था। सो द ओनली ऑप्शन आई हैड इज रीडिंग बुक्स। अगर मुझे इस बुक से नहीं समझ आता था, आई वेंट टू अनदर बुक। उससे नहीं समझ आता था, आई वेंट टू अनदर बुक। उससे भी नहीं समझ आता था, देन अगेन आई वेंट टू अनदर बुक। बट मैंने कभी कुछ किसी टीचर से पूछा नहीं। दैट इज द थिंग कि मैं चाहता था मैं जो भी सीखूं मैं खुद सीखूं, सो दैट नॉट अकॉर्डिंग टू अ टीचर, द ब्रेन ऑफ अ टीचर, द माइंड ऑफ ए टीचर, बल्कि मैं खुद के माइंड को ट्रेन कर सकूं, खुद के माइंड को डेवलप कर सकूं। दैट वाज ऑलवेज माय ओपिनियन एंड दैट इज व्हाई ऑल आई लर्नड फिजिक्स वाज बाय बुक्स। इसीलिए बिगिनिंग में मेरी लर्निंग स्पीड बहुत ही स्लो थी, क्योंकि जस्ट बाय रीडिंग बुक्स हमें पता है कि हमारी रीडिंग स्पीड बेसिकली यहाँ पे मैटर भी करती है, कितनी फास्ट रीड करें, प्लस कितनी फास्ट हमारा ब्रेन उसे एक्चुअल में एनालाइज कर सकता है। बट एज आई रेड मोर एंड मोर, देन व्हाट हैपेंड, आई केम टू सच अ लेवल कि मैं अब अंडर ग्रेजुएट लेवल की फिजिक्स की 1 चैप्टर पर डे इजिली सॉल्व कर लेता हूँ, अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ अ चैप्टर। वाइल पहले बेसिकली मुझे एक छोटा सा टॉपिक के लिए भी कई बार एक दिन लगते थे, कई बार एक हफ्ता लगता था। यू नो, कई बार ऐसा होता था कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो एक दिन मैंने एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट किया। यू नो, एच सी वर्मा सबने सुना होगा, द पॉपुलर बुक फॉर फिजिक्स। तो कई बार मैंने एक क्वेश्चन के लिए एक दिन भी दिया इन HC वर्मा, लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो पाता था। बट I still tried on, I still kept by reading books, and now most of the time I'm solving books like IE Rodov and all. So what I mean to say is just read books and you will definitely develop in starting। क्या होगा कि आपकी लर्निंग स्पीड थोड़ी स्लो होगी कंपेयर टू अदर्स जो कि ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, बट दैट इज जस्ट कंप्लीट वेस्ट। कंटिन्यू रीडिंग बुक्स एंड यू विल कम टू सच अ लेवल, योर रीडिंग स्पीड विल बी वेरी फास्ट। तो इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी एंड प्लस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, आपका माइंड और भी डेवलप करेगा देन जस्ट वॉचिंग द लेक्चर्स जस्ट लाइक अ मूवी, हाउ अदर्स आर वॉचिंग मूवीज एंड ऑल। दैट इज थिंग आई हैव टू से। थैंक यू टू ऑल। सर और एक बात बोल दीजिए, जैसे कि इन लोगों को जो मतलब कुछ सपना है, जैसे कि आपने बोले JEE और नीट के बारे में, तो उन लोग का डेवलप करें, उन लोग का सोच ऐसा होता है कि हायर सेकेंडरी फर्स्ट सेकेंडरी पास आउट करके ही ड्रॉपिंग स्टूडेंट की तरह बाहर जाके कोचिंग करके ऐसा है। तो ये क्या फायदा है, यानी पहले से 10-9 से कैसे जाने से फायदा होता है, यानी पीछे से जाने से फायदा, वो थोड़ा बोलिए। हाँ, ये मैं हमेशा बताता हूँ कि जो JEE के रैंकर्स होते हैं, आप जो भी रैंकर्स को देखोगे, मतलब टॉप थ्री को में अगर आपको आना है, लाइक यू हैव 720 आउट ऑफ 720। कुछ साल पहले यू नो 2 स्टूडेंट्स लाए थे, दैट इज शोएब आफ्ताब एंड आकांक्षा सिंह। तो बेसिकली एंड यू हैव चिराग फेलर, JEE एडवांस रैंक 1 कुछ साल पहले उनकी आई थी। अगर इन टॉपर्स को आप देखोगे ना, इन्होंने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता है
एंड एंड में वो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. आई गेस डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे एंड टुडे, मैं ये तीनों दिन ये सेम बात कहा हूँ कि इनका सिलेबस हमेशा पहले से ही कवर्ड होता है एंड एंड में ये बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड मॉक टेस्ट देते हैं. दैट इज वाई यू शुड ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल. 10+2 का सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस पहले ही कवर होना चाहिए. एट मैक्स आप फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर तक का सिलेबस कवर कर लीजिए. उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड होगा तो एंड में आप PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो एज मैनी एज यू वांट. एंड बाय सेटिंग द टाइम लिमिट का कि इसका एग्जाम अगर 3 घंटे का होता है, सो यू सेट द टाइम लिमिट एंड उसमें आप PYQs अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट दो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. दैट इज़ द थिंग. अगर आपको JEE एडवांस क्रैक करना है तो उसके लिए सिर्फ JEE एडवांस लेवल की बुक्स नहीं सॉल्व करो, बट गो बियॉन्ड JEE एडवांस्ड. दैट इज़ व्हाट आई एक्चुअली बिलीव. आप IE रोडो सॉल्व करो. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि रिमेंबर, फॉर अ 3 minutes रेस वी हैव टू ट्रेन फॉर 3 years. दैट इज़ द थिंग. अगर आपको JEE एडवांस के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. दैट इज व्हाट इट शुड बी डन. सो दैट इज द थिंग आई वांट टू से. एंड फॉर JEE NEET आपको अर्ली ही प्रिपरेशन स्टार्ट करने देनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट इन दैट टॉप 100, टॉप 10 या फिर टॉप 3. एंड इफ यू आर एमिंग फॉर AIR 1, जो कि मोस्टली लोग एम करते हैं, but in that case you have to start very early and try to keep distractions away as possible. That is the thing I have to say.